पहाड़ की बात कार्यक्रम देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर पे इस समय हम बहरहाल पंचायत में आए हैं और यहां पर जनता की जो है नब्ज़ को टटोलना शुरू करेंगे जयप्रकाश तोमर जी के साथ। वो जाएंगे और पूरी पंचायत में जहां भी उन्हें मौका मिलेगा वो लोगों से बातचीत करेंगे और राजनीतिक हालात पे चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं पंचायत में। जो है चाय की दुकान पर हम पहुंचे हैं। हमें होना तो नीचे चाहिए था, जो है जहां बैठने की व्यवस्था है, लेकिन हम रसोई में घुस आए हैं सर। और कब से बना रहे हैं चाय यहाँ पर? हमारे को तो सर यहाँ 20 साल हो गया है जी। हाँ जी। मालिक बन गए होंगे जमीन? नहीं, मालिक तो नहीं है जी, मालिक तो सरकार ही है, हम कहाँ मालिक है यहाँ के जी। हाँ जी। तो 20 साल से कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं सर। बहरहाल। हाँ जी, बहरहाल की। क्या देखा 20 साल में? 5 चुनाव देख लिए 20 साल में, इस बार फिर चुनाव है, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो गड़बड़ी है इस बार जी। किसका? सुखराम जी का। मुश्किल लग रहा है। देखो लग तो मुश्किल ही रहा, आगे देखो क्या हो सकता है जी। कौन है फिर, किसका लग रहा है? बस देखो अब तो नए बंदा सुधरी पब्लिक के, नए बंदे आना चाहिए जी, कोई ना कोई बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव तो होना चाहिए जी। चलिए चाय भी देखते रहिए, चीनी डालिए। या मदमोहन शर्मा हो जाए या कोई नया कैंडिडेट होना चाहिए जी। देखो बदलाव की एक ही कैंडिडेट रहेगा तो काम भी नहीं करेगा जी। हमारे यहाँ तो इस बार इतने बिजली की दिक्कत हुई ना, कोई हद हो गई जी। छोटे छोटे बच्चे जिसके घर में है जी, उनके दिल से पूछोगे क्या हालत होगी इस बार जी। 2-2.5 महीने से ना, 3-4 महीने से, 2.5 महीने से तो इतना हालत ख़राब है ना जी बिजली के उसमें कि हम लोग दुखी हो गई। हम मान लो गरीब तबका है जी, बिजली की वो इतनी दिक्कत हो गई, बच्चे छोटे छोटे परेशान हो गए हम लोग जी। चाय कितने रुपए की देते हो? चाहे 10 रुपये का देते हैं सर। 20 साल पहले कितने? 20 साल पहले 5-6 रुपये का था सर। महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई तो सर पूछो नहीं। चीनी कितने रुपए किलो? चीनी इस टाइम 42-43 रुपये है सर। महंगाई ने तो कमर तोड़ दिया इंसान की सर। इतना महंगाई हो रहा है, खाने पीने की चीज़ों पे GST लगा दी सरकार ने। क्या करेगा गरीब आदमी? गैस सिलेंडर इतना पहुंच गया है कि किसी कुछ पूछो। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। देश कहाँ आगे बढ़ रहा है जी? देश तो पीछे आ गया है। इतनी महंगाई में क्या देश आगे आएगा जी? अब गरीब आदमी को तो खाने पीने की चीज़ चाहिए, उस पर GST लगा दिया तो कैसे? मोदी तो कहते थे मैं भी चाय बेचता था। आज बोलते थे, पता नहीं समय में बेचा कि नहीं बोता, झूठ बोल रहा है, किसने देखा है जी? हम कोई देखने थोड़ी भी जा रहे कि मोदी जी सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं क्या जी? ये तो उन्हीं को पता होगा जी। लेकिन हमारे इससे तो देखो बदलाव होना जरूरी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं सर। बनाइए फिर एक कप बढ़िया कड़क चाय पिलाइए हैं। इनका ले दो सरदार जी का। सरदार जी तो ऐसे भी बंदे खुल के बोलते हैं। चाय पीने आए सर? हाँ जी, चाय पियेंगे जी। कहाँ के रहने वाले? इसी गाँव के रहने वाले हैं जी। तो घर में नहीं पीते चाय? घर में पी लेते हैं, इधर कुछ काम आए थे चाय पी लेते हैं। बढ़िया चाय बनाते हैं भाई। हाँ ठीक चाय बनाते हैं जी। तो कितने लोग होंगे गांव में यहाँ पर पंचायत में? पंचायत में जी वोट या जनसंख्या 2-3 हज़ार है? 2400-2500 या 3000 के लगभग होगी। हाँ जी। सब रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख हाँ ईसाई? जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जातियाँ हैं यहाँ पे, सब मिलजुल के रहते हैं। तो क्या माहौल है फिर चुनाव का? पांवटा साहिब गुरु की नगरी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है जी, चुनाव तो अच्छी बात है, चुनाव ठीक है, सब कुछ ठीक है। कोई ऐसी काम सुखराम जी का काम तो ठीक है, पर ये है जी बीजेपी की बात है तो पार्टी तो सही है, लेकिन आगे करिंदे ही ऐसे हैं सर। पार्टी तो माड़ी नहीं है, काम तो करती है धुआंधार, जिस काम को हाथ डाल लिया छोड़ती नहीं बीजेपी। पर ये है सर, आगे करिंदे कमज़ोर हैं। ठीक है ना? कमजोरों का क्या इलाज? जाए दूसरा, उसकी जगह दूसरा लगाओ। एक काम नहीं करता दूसरा लगाओ, अच्छा लगाओ, उससे अच्छा लगाओ। किसको चाहते हैं पांवटा में? बस ये अभी तो पांवटा में देखो जी, किसको बताएं अब आपको? कई नाम है। हाँ कई नाम है, बाकी अभी तो हमें ये भी नहीं पता कौन कौन खड़ा हुआ है। चाहते हैं कि सुखराम हो। हाँ कोई अच्छा कैंडिडेट हो, उसकी जगह काम कराए, पब्लिक का सुधार करे, है ना जी? ये है, वो भी ठीक था, अब दूसरे को भी मौका मिले। ठीक है ना जी? हाँ जी ठीक है सर। तो लोगों से हम पूछ रहे हैं, और ये यमुनानगर हाईवे है। अब कांग्रेस के राज में तो काम एक केस लग गया, साली मुद्दे उम्रें बीत जाती थी, है ना जी? अब तो ठीक है ना जी? ये तो ऐसा है, अगर सारा केस चल भी गया ज़्यादा 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल में फाइनल कर दे हो जाता है ना सर?
बीजेपी राज में 2 साल में फाइनल हो जाता है केस, नहीं तो कांग्रेस के राज में तो आप उम्र बीत जाती थी सर। ये साइकिल आपकी है? साइकिल अपनी है सर। हाँ तो बढ़िया है, इस ज़माने में ऐसे भी पेट्रोल डीजल के तो हाँ जी बढ़िया है, अपना वर्जिश होती है साइकिल। हाँ जी वर्जिश होती है साइकिल चलाने से। ठीक है जी, ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है सर। आइए सर। नाम है सर? अर्जुन सिंह, क्या करते हैं अर्जुन जी? इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन है, कब से? मेरे को हो गया इसमें 29 साल से। पूरा काम जानते हैं? हाँ जी पूरा इलेक्ट्रिक। मास्टर है इसमें? हाँ जी, तो कहाँ काम करते हैं? यहीं गांव में पोंटा तक लोकल अपने Private। प्राइवेट? प्राइवेट का। कितने पैसे लेते हैं आप? सर नहीं ठेका नहीं, बस किसी का फैन ठीक करना है, ऐसे कॉल पे जाते हैं ऑनलाइन? ऑनलाइन। तो बन जाती है दिहाड़ी ठीक? दिहाड़ी तो हाँ जी 100-200, बीच में कई बार काम भी नहीं होता, खाली भी रहना पड़ता है काफ़ी बार। दुकान खोल देते कहीं? पैसा नहीं, ज़मीन है 2-2.5 बीघे, उस पर भी लोन है, वो भी कर्जे में डूब गया, हम उसमें भी वो बेचने की कगार पे आ गया। क्या शादी हो गई? शादी हुई भी, कितने लोग हैं घर में? घर में हम 8 हैं, मम्मी है, वाइफ है, 4 बच्चे हैं साथ में, लड़के हैं, और उनकी पढ़ाई अच्छा, बहुत खराब है, लोन ले लेके पढ़ाई करनी पड़ रही है, कुछ सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया? कुछ नहीं मिल रहा। तो जहाँ भी देखते हैं कोई बैंक में आपके लिए योजना होगी, हमारे मित्र है, तो क्या माहौल है चुनाव का, कैसा काम किया सुखराम ने? उनका काम तो जीरो है जी, हमारे गांव में तो कुछ नहीं किया। बस राजनीति के चलते उन्होंने हमारी अभी ज़मीन की तकसीम थी एक, उसमें हमारी सुनवाई नहीं हुई, यानी उन्हीं की सुनवाई हुई जो उनकी पार्टी के लोग थे। क्या चाहते हैं फिर? हम तो बदलाव चाहते हैं कि टिकट में कि सरकार में? टिकट में। सरकार तो ठीक है, लेकिन आगे जो हमारे यहाँ पे उनके आगे चमचे हैं, ये सही नहीं है। सरकार किसी नेता का नाम याद है, किसे चाहते हैं टिकट मिले? सर नहीं, अब कोई भी नया चेहरा आएगा तो उसके लिए क्यों होंगे, अभी हमारे को कोई पता नहीं है नए चेहरे का। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। अपने मन से बोल रहे हैं, हमने तो नहीं बताया कुछ आपको? नहीं आपने कुछ नहीं, मन से है, मैं तो खुले उससे है। आप डर तो नहीं कि कोई नेता बोल देगा? नहीं, अगर नेता भी हो तो उसके सामने भी हम तो सरिया में। ये होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। ऐसा है ना सर, मेरे साथ अभी धोखाधड़ी यहाँ पे हुई कि मेरी ज़मीन की तकसीम थी। अच्छा। तहसीलदार जी आए और मेरे को बोल गए कि मेरे दादा लाही ज़मीन है, कि आपका राइट यहाँ बैठता है, जबकि मैंने 28 साल केस लड़ा, उसके बावजूद जो जज ने दिया ना मेरे को, वैसे भी मेरे को ज़मीन नहीं दी गई नेतागिरी में। क्यों? तहसीलदार को जिसकी कॉल आई सुखराम जी की, तो उन्होंने तो वहीं पे करना था, क्योंकि उनके प्रधान जी उनके घर के बंदे हैं, उनके घर चाय पी और जहाँ उन्होंने सेटिंग बोली तो हमारे को जमुना पे फेंक दिया। आप कभी भी मौके पे भी आके देख सकते हो, कोई वो नहीं है हकीकत में, यानी जो मेरे को दिया है, कागज़ पड़े हैं, उसके मुताबिक मेरे को ज़मीन भी नहीं दी गई, और मेरी ज़मीन पे कर्जा है, जबकि 2.5 लाख था, अब 4 लाख हो गया है। 4 लाख हो गया है, कृषि बैंक का कर्जा है, और वो भी मेरे मौत अटकी है, या तो मरना पड़ेगा, ठीक है, या फिर कारोबार। थैंक यू सर। तो फिर यानी ये राजनीति नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में ना, कोई भी कार्य हो तो उसको बेफिक्र होना चाहिए। हम 78 बीघे के मालिक थे, आज 2 बीघे के है, वो भी हमारे को मिल नहीं रही। ऐसा अन्याय कैसे हो गया? तो सर ये बस गवर्नमेंट जो यहाँ पे है उनके चलते हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। तो बहुत बड़ी विडम्बना है। और यहाँ पे जितने भी यानी कोई पोस्ट निकलती है वो भी राजनीति के चलते उन्हीं को मिलती है, जो उनका कैंडिडेट होता है। ऐसा माहौल है। ऐसा माहौल है, आप जाकर देखोगे ना कि ऐसे एक बारी हमने फॉर्म भरा, वो फॉर्म था उसका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, +2 पास मेरी वाइफ है, मैंने उनको +2 पास कराई, चलो कहीं ना कहीं नौकरी इसकी लग जाए, मेरी नहीं लगी, हमारे बच्चे पल जाएंगे। लेकिन उसमें भी राजनीति के चलते उसको दिया गया जिसके घर में पहले ही सरकारी जॉब है और कोठियाँ डली हैं, ठीक है, और उनको दिया गया। यानी आप चेक भी कर सकते हैं, और मैं सरेआम बोल सकता हूँ, चाहे आप मेरे को 50 बंदों में खड़े हो, मेरे को कोई
फांसी नहीं चढ़ा सकता। हाँ ठीक है, मैं अकेला बंदा हूँ, अपनी कमाता हूँ और खाता हूँ। मेरे को ना सुखराम जी खाने के लिए दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद, आपने बात थैंक चाय पिलाइए इनको सर। तो अब जो आरोप इन्होंने लगाए ये तो चलो जांच का विषय रहता है क्या है, लेकिन वाकई में हर पंचायत में जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जिसकी पहुंच है नेता से उसका काम पहले होता है। बीपीएल तक में धांधलियां होती है, बीपीएल में बिल्डिंग वालों को जो गाड़ियां हैं जिनकी उनके नाम लिखे होते हैं। तो हैरानी इस बात की है, और ऊपर से जो है तो जिनकी पहुंच नहीं है, गरीब है, अपना मेहनत करके कमाते हैं, पहुंच नहीं है उनकी नेताओं के बीच, वो लोग इसमें पिस जाते हैं। जैसे क्या नाम बताया सर आपने? अर्जुन सिंह ने बताया, अपनी बात सुनाई। अब कितनी इसमें सच्चाई है, अगर सच्चाई है तो कितनी बड़ी जो है एक विडंबना है हमारे देश की या प्रदेश की। तो बस बातचीत ही कर रहे हैं, तो कुछ जो है महिलाएं मिली है और महिलाओं से बात करना भी ज़रूरी हो जाता है। आपका क्या नाम है जी? सरोज बाला है मेरा नाम। रोज बाला जी, कितना विकास हुआ है विकास गाँव में? विकास हो ही रहा है, थोड़ा थोड़ा जितने कर रहे हैं अपना कर ही रहे हो। हाँ जी, जो भी समस्या है देख रहे गांव में घूम के, और जो हमने चाहिए वो बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके सबको। कोई दिक्कत परेशानी? महंगाई? कोई दिक्कत नहीं है, सब महंगाई बढ़ी है? महंगाई भी बड़ी है, ठीक ठाक ही है। ठीक चल रहा है घर का? हाँ जी, घर में ठीक चल रहा है गुजारा? करना चलाना ही है, चाहे पेट तो भरना ही है, महंगाई हो चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, क्या करना। राम चौधरी को मौका देना चाहेंगे दोबारा? मौका तो है ही है उनके लिए, जब उन्होंने इतना करा है तो। ठीक है, आपका क्या नाम है? कुंतला। आप क्या देखते हैं देखो, इनकी बातों से सहमत है कि विकास हुआ है? विकास तो ही रहा, कहना नहीं कि जैसी महंगाई है वैसे ही पेमेंट भी आई है, तो गुजारा तो कर ही रहे जैसे भी कैसे, और क्या। तो आप बताइए क्या नाम है? परमला देवी। आपको क्या है? ठीक है, सब कुछ विकास हुआ है। सुखराम ने ठीक किया भाई, कैसा काम किया? सुखराम ने अच्छा किया भाई, अच्छे ही कर रहे। दोबारा मौका देना चाहेंगे आप? हैं? हाँ जी, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। हाँ जी। आ जाओ अंकल जी। प्रीतपाल सिंह सर। हैं? प्रीतपाल सिंह सर, कहाँ के रहने वाले? ये बाता मंडी। कैसा काम किया सुखराम ने 5 साल में? काम तो ठीक ही गया है, किसके बारे में मेरे को पता नहीं है। विकास किया? विकास उसने विकास का तो ऐसे ही है, विकास का तो मतलब जो अपने अपने जाति के बंदे हैं उनके का काम किया, मतलब काम तो बहुत किया इन्होंने। वो यहाँ भी सड़कें बनवाई, काफ़ी मतलब हैंडपम्प वगैरह लगवाए, काफ़ी काम किया उन्होंने। अभी कह रहे थे आप कुछ इससे पहले कि अपने अपने बंदों का। हाँ, मतलब काफ़ी बंदे हैं यहाँ पे, नहीं सब करवाए थे काम, तो काफ़ी अपने बंदे जैसे कास्ट के हो गए, लेकिन जो अदर कास्ट वैसे सबका काम कराते हैं। वो कहाँ चलते ऑटो लेके इधर कहाँ जाते हैं? यमुनानगर? नहीं, हम बहरहाल ये बहरहाल से पोंटा साहिब जाते हैं। हरियाणा नहीं जाने देते? नहीं, हमारा बॉर्डर वो नहीं है, इलाका नहीं है, बॉर्डर नहीं है। ये सवारियाँ आते हैं लोग इधर? नहीं, इधर कम सवारी है बहुत, ये बहरहाल रूट कम तो सवारी। ई रिक्शा चल गया, इतना हल्ले वाला क्यों रखा ये हल्ले वाला नहीं है, इसके क्या नाम बोलते हैं, यूनियन है, हमारे पास कागज है, सब कुछ है, लेकिन जो ई रिक्शा है उसके पास कुछ नहीं है। आपका कल के दिन आपके उसके पास इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब आरसी होता है, जैसे हमारे पास परमिट है, आरसी टैक्स है, ये सब है हमारे पास। कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमसे केस करके, मतलब जिस दुर्घटना स्थल को बंदे को रजिस्टर्ड है आप? हाँ, रजिस्टर्ड है, मतलब हम। और ये ई रिक्शा है आपका, उनके पास कुछ नहीं है, कोई हादसा हो जाता है कि वो भाग सकते हैं, मतलब। तेल ज़्यादा पीता होना कितनी एवरेज देता है? इसकी कोई एवरेज नहीं होती। फिर ये मतलब जिस हिसाब से हम चलाते हैं, मतलब जैसे भगाएंगे इसको उतना ही पिएगा, जिस आराम से चलाएंगे तो कम। हाँ, लिमिट से, इसका लिमिट होती है तेल की। कितना तेल आता है इसमें? इसमें आता है सर 10 लीटर तेल। निकाल देता है दिन भर पूरा? नहीं, हम तो 5 लीटर तेल डलवाते हैं पूरा दिन के लिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स सर। तो ये माहौल है, लोगों से हम लगातार पूछ रहे हैं। यहाँ पर ये ऑटो चालक आए, इनसे बात की और कुछ और लोगों से भी बातचीत करते रहेंगे। और यकीन मानिए 20 लोग ऐसे मिले जिनसे बात करनी चाहिए, उन्होंने मना कर दिया कि हमें मतलब नहीं है, हो रहा है विकास नहीं हो रहा है, ऐसा है वैसा है, ठीक है जो चल रहा है चल रहा है। कुछ ऐसे भी लोग थे, वो साइलेंट वोटर है। तो समीकरण आप समझिएगा। 20-25 लोगों से हमने पूछा। मुश्किल होता है, आप समझते होंगे कि जाते हैं, बुलवाते हैं, पकड़ते हैं, लोग बोलते हैं, नहीं, बहुत मुश्किल होता है बातें छुड़वाना लोगों से, बात करवाना भी, और कैमरे को देखकर डरते हैं।
इसलिए मेहनत लगती है। हमने पूछा कब तकरीबन 30-32 लोगों से बात की होनी, उसमें से चंद लोगों ने बात की, जिन्होंने की उनकी बात आपको सुनाई। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। अरे दीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप? अरे यहाँ भी भूषण ज्वेलर्स। जी बिल्कुल, बहू जब लाखों में एक हो तो लाखों में एक ज्वेलरी ही चलेगी ना। बिल्कुल सही कहा। ये बात सही बोली। विश्वास की परंपरा और शुद्धता का मजबूत बंधन, अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण। भूषण ज्वेलर्स।